नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने समझा था कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है ताकि वो वर्ष भर बिना किसी पौष्टिकता के नष्ट हुए आराम से चल सके। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है और कौन से भोज्य पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ों के मिलावट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट क्यों की जाती है। तो जो दुकानदार है वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भोज्य पदार्थों में मिलावट कर देता है, इसीलिए ये लोग भोज्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न ये है कि जब चीज़ें कम होती हैं और डिमांड ज़्यादा होते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। जैसे दिवाली के समय खोए और मिष्ठान की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, सामान कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों का मिलावट करके उसको बेचा जाता है। ठीक है, इसी तरह से दूध में दूध की मात्रा जो है वो कम है, मतलब आय का स्रोत कम है, तो इसलिए उसमें पानी का मिलावट करके और भी अतिरिक्त चीज़ों का मिलावट करके उसको बेचा जाता है। यानी कि किसी कम पदार्थ को ज़्यादा बनाने के लिए मिलावट किया जाता है। मिलावट दो प्रकार से होती है, एक जानबूझ के किया गया मिलावट और एक होता है कि स्वयं अपने आप से मिलावट हो जाती है, जैसे वायु के द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो भोज्य पदार्थों में प्रवेश कर लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। घुन हुआ, ठीक हुआ, खमीरीकरण हुआ, बैक्टीरिया हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी अपने आप से वायुमंडल से हमारे भोज्य पदार्थों में आकर के मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, उनकी पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी भोज्य पदार्थ में कंकड़, पत्थर, ठीक है, अन्य रासायनिक चीज़ों का, अन्य भोज्य पदार्थों का मिलावट कर देते हैं तो उसे हम जानबूझ के किया गया मिलावट करते हैं। और ज़्यादातर छोटे जो दुकानदार होते हैं वो जानबूझ करके मिलावट करते हैं और किसी भी सामान को उसके निम्न दर पे भी बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, तो उसमें मिलावट ज़्यादा होती है। इसी चीज़ को हम समझेंगे कि सबसे पहले घी और तेल में कौन कौन सी मिलावट की जाती है। ठीक है, तो घी एवं तेल में वनस्पति घी, गाय, सूअर, भैंस इत्यादि की चर्बी की मिलावट की जाती है। ठीक है, सरसों के तेल में अर्जिमोन का तेल, खनिज तेल, आर्थोट्राइग्लिसराइड फास्फेट इत्यादि की मिलावट की जाती है। इसीलिए कभी भी भोज्य पदार्थों को सोच समझ कर के यूज करना चाहिए। ठीक है, तिल के तेल में बिनौले का तेल, मोटर का तेल और तीसी के तेल की मिलावट की जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं। मूंगफली के तेल में अर्जिमोन का तेल, तीसी का तेल और खनिज के तेल का मिलावट किया जाता है। इसी प्रकार से सलाद तेल, नारियल तेल में बिनौले का तेल, तीसी का तेल और अर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में कौन कौन सी चीज़ों का मिलावट किया जाता है। ठीक है, तो दूध में साधारणतया पानी को मिलाया जाता है और क्रीम निकाला जाता है, फिर उसमें पाउडर वाले दूध को भी मिला दिया जाता है। वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें वनस्पति घी और डालडा मिलाते हैं लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध में मिलावट की जाती है। इसी तरह से खोया में मैदा, स्टार्च, बासी रोटी, पूड़ी इत्यादि को पीस करके लोग मिला देते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और ये ज़्यादातर जब त्योहार के सीजन में होता है, जैसे दिवाली के सीजन में खोए की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, होली के सीजन में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हर घर में गुजिया बनाया जाता है। तो क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, चीज़ें कम होती है, तो इस तरह से वे लोग आलू को पीस करके मिला देते हैं, तो इस तरह से मिलावट की जाती है। ठीक है, आइसक्रीम में प्रतिबंधित रंग
जेलिंग एजेंट, मिठास के लिए सैक्रिन इत्यादि को मिला देते हैं। नमी की मात्रा को बढ़ाने के लिए आइसक्रीम में वनस्पति वसा और घी इत्यादि को मिला देते हैं। इसी तरह से पनीर में नमी की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों में मिलावट की जाती है।